जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी का जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, सभी बच्चों को पता चल गया है मुझे कौन सी फोर्स में जाना है। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एसएसएफ, एनसीबी सभी के अंदर सिलेक्शन हो चुका है बच्चों का। और आपको मतलब जो रोजगार मेला के अंदर आपको इनवाइट भी कर दिया गया कॉल के द्वारा कि आपको कौन से सेंटर के अंदर आना है और किस प्रकार से आपका प्रोसेस होनी है। तो इसके अंदर जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जैसे मैं एसएससी जीडी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मुझे कंप्यूटर टाइपिंग अच्छी आती है, मुझे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, मैंने बीएससी की है, बीकॉम की है, या मेरी को मतलब अच्छी एजुकेशन है, तो क्या मुझे जो एसएससी जीडी को फील्ड की जॉब मिलती है उसके अलावा अगर मुझे ऑफिशियल वर्क करना पड़े चाहूँ, या मेरी इच्छा हो कि मुझे चॉइस पूछी जाए क्या मैं ऑफिशियल जॉब कर सकता हूँ, किस प्रकार की प्रोसेस से मुझको ऑफिशियल जॉब मिल सकती है, क्या मुझे लाइफ टाइम एक प्रकार से मैं ऑफिस में वर्क करूँ, मुझे फील्ड की जॉब करना ना पड़े, तो ये क्या प्रोसेस हो सकती है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हुआ है किसी भी फोर्स में और आप भी चाहते हैं कि मुझे जैसे ऑफिशियल वर्क करना पड़े या मुझे करने को मिल जाए, तो इसके लिए क्या होता है कि देखो एसएससी जीडी के जो कार्मिक होते हैं ये ऑफिशियल वर्क करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि भाई आप जैसे भर्ती हुआ, इसके अंदर सभी फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी फोर्स में जा रहे हैं तो उसके अंदर आपसे किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं लिया जाता है कि भी आप ऑफिशियल वर्क करेंगे, आप फील्ड का वर्क करेंगे या कोई एडम का वर्क करेंगे, ऐसा कोई आपसे ऑप्शन नहीं मांगा जाता है। आप जो भर्ती हो रहे हैं वो आप एक मतलब फील्ड जॉब के लिए भर्ती होते हैं, ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए आप भर्ती हो रहे हैं, और जीडी की जो ड्यूटी होती है वो इसीलिए मेन ड्यूटी होती है। लेकिन जो जीडी की ड्यूटी होती है वो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बोला है कि जीरो से लेकर हीरो तक की जो ड्यूटी होती है वो जीडी के जवान करते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि जो बच्चे जो जवान पढ़े लिखे होंगे उनको ऑफिस वर्क मिल जाता है। लेकिन आप ये चाहें कि मुझे ऑप्शन मिले, इसके अलावा मैं लाइफ टाइम करूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। अब किस प्रकार से आपको ऑफिस वर्क मिलता है इसकी अगर हम बात करें, जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे, कुछ बच्चों को तो ट्रेनिंग के अंदर ही मतलब जैसे आप जाएंगे तो ट्रेनिंग में भी ऑफिस का वर्क होता है, तो आपको 2 4 5 बच्चों को तो ट्रेनिंग के अंदर भी आप ऑफिस का काम जाते हैं थोड़ा हेल्प करने के लिए, लेकिन आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जैसे ट्रेनिंग के बाद में आप यूनिट वगैरह में जाएंगे, बटालियन पोस्टिंग हो जाएगी, तो जैसे ही आपका जहाँ कहीं भी जाते हैं आपका इंटरव्यू होता है, आप यूनिट हेडक्वार्टर में जाएंगे, फिर वहां से आपकी कंपनी जहाँ पे टुकड़ों में बटी हुई होती है वहां पे जाएंगे, तो वहां पे जो सीनियर मोस्ट ऑफ होता है वो आपका इंटरव्यू लेता है। तो आपसे पूछता है कि भाई आपको किस चीज में आप काम जानते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, आप ऑफिस का काम जानते हैं, या फिर आप कोई और काम में आकर पारंगत है, आप हासिल है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया जीडी का जो जवान होता है वो हर काम करता है। तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे ऑफिस का वर्क अच्छा आता है और आप जैसे हेडक्वार्टर में है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मिनिस्ट्रियल के जो जवान होते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, एसआई स्टेनो है, मिनिस्ट्रियल के जो भी कार्मिक होते हैं, हर फोर्स के अंदर आपने देखा होगा एचएम की भर्ती आती है, तो जिस एचएम के पास में ज्यादा वर्कलोड होता है तो उसको असिस्टेंट के रूप में एक जीडी का जवान दे दिया जाता है, भाई आपका साथ वर्क करेगा। लेकिन जब आप वहां पे पोस्टेड होते हैं उस टाइम पे वहां पे कोई वैकेंसी है, जैसे कोई पहले से वहां पे वर्क कर रहा है और वो मतलब ट्रांसफर चला गया है, या उसका प्रमोशन हो गया है, या फिर वहां पे सीट ऑलरेडी खाली है, कोई काम जाने वाला नहीं है, तो फिर आपको एक मतलब चांस मिलता है कि भाई आप वहां पे जाके काम करें। फिर आपका काम देखा जाता है, अगर आपका बेस्ट काम लगता है तो फिर आपको वहां रख लिया जाता है। अगर उसको लगता है देखो काम नहीं आता या नहीं, या सीख नहीं पाएगा, देखो स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं आता, लेकिन आप अगर सीखने की इच्छा रखते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो जो जिसके पास आप काम करते हैं उसको ले जाएगा, हाँ पे ये काम कर सकता है तो आपको रख लेगा। या फिर जैसे कैंटीन के अंदर सेल्समैन वगैरह होते हैं, भी आपको सेल्स की अच्छी नॉलेज है तो आपको वहां पे रख लिया, क्योंकि इन प्रकार की कोई किसी स्पेशल वैकेंसी नहीं होती। स्टोरमैन वगैरह होते हैं, क्योंकि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में स्टोर की वगैरह वैकेंसी नहीं आती है, तो आप उसका काम जानते हैं। तो ये आपसे 1% इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में अगर नहीं पूछेगा तो भी अगर कभी रिक्वायरमेंट होता है आप बोल सकते हैं कि मेरे को अच्छा कंप्यूटर आता है और मैं अच्छा मतलब काम कर सकता हूँ, ऑफिस का वर्क कर सकता हूँ, तो आपको वहां पे हो सकता है। लेकिन ये आप 100% नहीं मान सकते कि आपको 100% ही वर्क मिल जाएगा, लेकिन जिस जवान को काम आता है अच्छा काम, तो आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगा। जाते ही नहीं मिलेगा तो हो सकता है जैसे आप जहां पे जा रहे हैं और वहां पे आप रह रहे हैं, आपका व्यवहार भी अच्छा है और आप उनको लगता है कि जिस जवान का काम अच्छा है, तो अगर कोई जवान वहां से पोस्टिंग या ट्रांसफर निकलता है तो उस टाइम में जब वैकेंसी होती है तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसके अंदर क्या है कि आपको अपने आप को जो आचरण व्यवहार आपका है वो भी आपको अच्छा रखना है, अपनी ड्यूटी पे परफेक्ट, जो ड्यूटी आपको मिल रही है, अगर आपको ऑपरेशन ड्यूटी मिल रही है, ऑफिशियल ड्यूटी मिल रही है, जो ड्यूटी मिल रही है उसकी ईमानदारी से करना, बढ़िया से करना है, तो आप सबकी नजर में रहता है ये जो जवान होता है इसका अच्छा काम है, इसको कहीं भी ड्यूटी बांटो, बड़े ड्यूटी करता है तो इसको ऑफिस में यूज के लिए, तो ऑफिस में करके देखेंगे, अगर आप ऑफिस में अच्छा काम करते फिर आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम मिल जाता है। लेकिन अगर आप सोचें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है कि एसएससी जीडी के अंदर सभी जो जवान भर्ती हो रहे सब टैलेंटेड हैं, इसके अंदर ये नहीं कि भाई ऐसे ही भर्ती हो रहा है कि भाई नॉर्मली पहले जैसे भाई पुराने टाइम अगर बात करेंगे 8वीं पास 5वीं पास भर्ती होते थे, या फिर उससे अगर 2010 से पहले जाएंगे तो ऐसे ही मतलब ऑफलाइन एग्जाम वगैरह होते थे, इतना हार्ड एग्जाम नहीं होता था, ऐसे भर्ती हो जाते थे, मतलब
मतलब उसके अंदर सभी, तो ये भी नहीं कह सकता भाई टैलेंट नहीं थे, उसके अंदर भी टैलेंटेड थे, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई के मामले में जो एक मतलब कंप्यूटर टेक्निकल जो नॉलेज है, जो अभी जो एसएससी जीडी से जो जवान भर्ती हो रहे हैं उनको इतनी टेक्निकल नॉलेज जो पहले भर्ती होते तो उनको नहीं है। तो मैक्सिमम जो जवान भर्ती होंगे सभी को नॉलेज है इतनी, लेकिन सभी को वर्क नहीं मिलता है, क्योंकि आपको जब नए नए आएंगे तो आपको क्या है, आपको ऑफिस जो ऑपरेशन ड्यूटी है या फिर जो ग्राउंड ड्यूटी है या फुल ड्यूटी जो भी बोलो आपको करनी पड़ती है। किसी किसी का लक अच्छा होता है कि जहां जिस बटालियन में आपकी पोस्टिंग वहां पे आपको वैकेंसी मिल गई भी, कोई नहीं है जवान, क्योंकि बहुत जवान काम करते हैं, जीडी के जवान होते हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं। तो अगर आपका लक अच्छा होता है आपको वर्क मिल सकता है, नहीं तो नहीं भी मिले। तो जहां तक मेरा विचार है, आपको इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे, तो मैंने सोचा क्यों एक वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर कर दिया जाए। इसके अलावा एसएससी जीडी के संबंध में आपको और वीडियो अगर आप चैनल पे पहली बार नहीं देखे होंगे तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको एसएससी जीडी के संबंध में लगभग सभी वीडियोज मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।